आज हम करेंगे एल्गोरिथम। सही। सुडो कोड ओके सर। पहले किए हुए। नहीं। अच्छा देखो, सुडो कोड बेसिकली क्या होता है। अच्छा देखो, सूडो कोड ही होता है। सूडो कोड क्या करता है? सूडो कोड तो आप कह सकते हैं इट इज अ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है। या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है। सूडो कोड क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। समझ आई? अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज अ टेक्निक टू बिल्ड लॉजिक फॉर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। या ये भी कह सकते हैं, इट इज अ कोड बिफोर प्रोग्राम कोड। इट इज अ लॉजिक कोड। ठीक है, बिफोर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट टेक्निक होते हैं कि आप सिंपल इंग्लिश में लिख दें। ठीक है। या सूडो कोड में लिख दें, या फ्लो चार्ट में लिख दें। यहाँ तक क्लियर? इट इज इट। अच्छा। दोबारा से रिपीट करें। हाँ, इट इज अ टेक्निक टू बिल्ड लॉजिक फॉर सॉल्विंग दी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो भी रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई लॉजिक बिल्ड करते हैं। अच्छा, सही सही सही। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अच्छा, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड हमने सूडो कोड बनाया। ठीक है। जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें आपने सूडो कोड बनाना होगा, सबसे पहले आप देखें कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। ठीक है। हाउ मेनी
वेरिएबल्स क्या होते हैं? यानी फाइंड आउट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पॉसिबल वेरिएबल जो कि एक सूडो कोड के अंदर हो सकते हैं, जो भी गिवन प्रॉब्लम है इसके अंदर हो सकते हैं। समझ आ रही बात? वेरिएबल पता क्या होते हैं? चल, ठीक है, जो कि चेंज चेंज हो सकता है। जो चेंज हो सकते हैं ना, यानी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी नेम्ड मेमोरी लोकेशन, वेयर वैल्यू स्टोर, वेयर वैल्यू स्टोर्ड एवरी टाइम। तो आपने जो भी सूडो कोड देखें, आप देखेंगे उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल आते हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है डेटा टाइप्स। हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होगी। डेटा टाइप क्या होती है? जैसे इंटीजर, इंटीजर एक डेटा टाइप है, यानी 0 से 9 नंबर, 4 है, स्ट्रिंग है, ठीक है, बूलियन है, ये पॉसिबल डेटा टाइप्स। और रियल या फ्लोट, डेसिमल के लिए। सही। क्या टाइप्स हाँ, सर? डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, अच्छा। यानी हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप है जो आपने डिफाइन करनी ओके। है। यानी वो नंबर हो सकते हैं 0 to 9, उसको इंटीजर कहते हैं। अगर वो डेसिमल है तो रियल कहते हैं। ट्रू फॉल्स है तो बूलियन कहते हैं। सीरीज ऑफ कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग है। सिंगल कैरेक्टर है तो चार है। सर, ये बूलियन वाला मैंने लॉजिक गेट्स में भी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो वो भी ट्रू एंड फॉल्स पे चल रहा था लॉजिक गेट। हाँ, यस, हाँ। बस इसलिए वो यही अप्लाई हो रहा था। समझ आ रही बात? यस। ठीक है, यस। आगे बढ़े। नंबर 1 आपने फाइंड करना हाउ मेनी वेरिएबल्स। नंबर 2 देखना डेटा टाइप। और नंबर 3 देखना है कि हर सूडो कोड में कोई ना कोई इनपुट लाजमी होगा। इनपुट स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? नंबर 4 प्रोसेस स्टेटमेंट क्या हो सकता है? और फिफ्थ है आउटपुट स्टेटमेंट। सही, समझ आया? यस। तो ये आपने सूडो कोड में देखना है कि इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। फिलहाल ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या? अच्छा, 5 हो गए ना। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हर सूडो कोड में आपको सर, नजर इसका आएंगे। कोई चैप्टर है हमारी बुक में? बिल्कुल है, चैप्टर 9। लेकिन पहले हम ओके, सूडो ओके। कोड पे फोकस करेंगे, फिर चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, चैप्टर बड़ा कंसाइज होता है। ओके, ओके, सही, सही, सही। वो जब समझ में आएगा जब सूडो कोड की कोई लॉजिक बन जाएगी। अदरवाइज वो चैप्टर से हम चैप्टर रीडिंग भी करेंगे, चैप्टर से भी गो थ्रू करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी सूडो कोड की लॉजिक बना देते हैं, सूडो कोड होता कैसे है। ओके, ओके। ठीक है, अभी देखो कि, अच्छा, अब सबसे पहले आपने कहा, अब इसमें बताओ कि कितने वेरिएबल होंगे इस सूडो कोड में। अभी कितने वेरिएबल है? नजर नहीं आ रहा सर। प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा? एक सेकंड, दोबारा लोड करता हूँ। अब आ रहा है नजर? नहीं। लोड हो रहा है। अब बताओ। नहीं। इस पे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट कैन व्यू क्या शेयरिंग। खोलना क्या है? क्या मतलब? तुम्हें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कुछ? नहीं सर। कुछ राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिखा आ रहा है बस। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ भाई, इस प्रोग्राम में वेरिएबल अच्छा। कितने हैं आपको? ये आप कह रहे हैं मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है। यार मुझे परेशान कर दिया। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये मैंने आपको समझाया था कि जब हम कोई सूडो कोड देखते हैं ना, जब हमने कोई सूडो कोड को सॉल्व करना होता है, हमारे हम्म। सामने प्रॉब्लम आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम्म। आपने इस प्रॉब्लम का सूडो कोड बनाना है। प्रॉब्लम ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। यस। ठीक है, यस। अभी आपको मैंने ये समझाया कि आप जब प्रॉब्लम देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। नंबर ऑफ, आप मुझे पहला क्वेश्चन भी आपसे कह रहा था, आप मुझे बताएं इसमें कितने वेरिएबल है। सर, एक तो नंबर है। हाँ,
नंबर्स, और फिर नंबर्स हैं और प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन जो है ना वो तो ऑपरेशन है, वेरिएबल कितने अच्छा हैं? ऑपरेशन है। हाँ, वेरिएबल सर आई गेस टू नंबर्स सर। टू। टू के हिसाब से यस अगर सिंगल सिंगल डिजिट है। वेरिएबल का नाम क्या होगा? अ, रेस- होगा अच्छा, सर। ठीक है। देखो, यहाँ पे जब एल्गोरिथम देखेंगे ना तो इसमें दो वेरिएबल तो ये है जो इनपुट होंगे, सही है, यस। और एक आउट का आउटपुट वेरिएबल है, सम। सही। समझ आए? सही। तो किसी भी प्रोग्राम में एक तो इनपुट स्टेटमेंट होना जरूरी है, प्रोसेस स्टेटमेंट होना जरूरी है, और आउटपुट स्टेटमेंट होना जरूरी है। समझ आ गई बात? हम्म, तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल को, अच्छा, जब भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें तीन वेरिएबल है, तो हम उन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे विद डेटा टाइप। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिक्लेयर, इसके लिए कोई ना कोई आपने नाम रखना है, जैसे मैं num1 रख लेता हूँ, num2, और इसके लिए मैं सम। ये तीनों वेरिएबल मैंने एक साथ डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे डेटा टाइप बताएंगे कॉलन डाल के आप। समझ आए? सबसे पहले जब आप एल्गोरिथम देखेंगे, यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट हाउ मेनी वेरिएबल। उन वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है, उन वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है विद डेटा टाइप। तो आपने फाइंड आउट करें देयर आर थ्री वेरिएबल्स, उनकी डेटा टाइप इंटीजर है। फिर हम लेंगे इनपुट। हम क्या लेंगे? इनपुट। अगर डेटा टाइप सेम है तो मैं एक ही लाइन में इनपुट ले लूँगा, num1 कामा num। ये पॉइंट क्लियर है? ये फजल, ये पॉइंट क्लियर? यस सर। इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, ठीक है। इनपुट के बाद क्या होता है? अब चूंकि मुझे सम ऑफ टू नंबर चाहिए तो मैं इसका फार्मूला लिख दूंगा, सम, सम यहाँ पे इक्वल डाल सकते हो, num1 प्लस num2। अब इसमें प्रोसेसिंग पता है क्या हो रही है? ये जो एडिशन, दो नंबर यहाँ पे ऐड होंगे और राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। तो एक तो एडिशन और असाइनमेंट, ये दोनों प्रोसेस का पार्ट है। ये दोनों किसका पार्ट है? प्रोसेस का पार्ट है। और प्रोसेस का पार्ट। हाँ देखो, ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब मैं आउटपुट प्रिंट, आउटपुट के लिए प्रिंट कमांड यूज करूंगा, प्रिंट सम। समझ आया? हाँ भाई, ओके। इसको राइट कर लो, फिर मैं इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ। प्रॉब्लम ओके। सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, बेसिक मेथड है, और भी हैं जो हम बेसिक यूज। एक तो क्या, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिखते हैं, या ओके। सूडो कोड, हाँ, या सूडो कोड लिखते हैं, या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, और चौथे स्टेप में हम प्रोग्राम कोड बनाते हैं। सर मैं रजिस्टर ले आऊँ? 2 मिनट। हाँ।
अभी लिख लिया? सर अभी आए हो रजिस्टर लेके, मिल ही नहीं रहा था, अभी लिखना शुरू करूंगा। ठीक है। लिख लिया सर। सही है। अच्छा, अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट जब बनाओगे ना, सबसे पहले ठीक है। लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ये ओवल शेप होती है, स्टार्ट। ठीक है। और चूंकि हमने इसमें इनपुट लिया हुआ है, इनपुट के लिए डायग्राम होती है, पैरेललोग्राम। इनपुट num 1 num 2, और फिर प्रोसेस के लिए हम वो फार्मूला लिखेंगे। ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है। प्रोसेस के लिए क्या होता है? ये रेक्टेंगल बॉक्स। ओके। ठीक। तो यहाँ लिख देंगे सम इक्वल num 1 प्लस num 2। आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम। सही। प्रिंट सम, और एंड कर देंगे उसके लिए भी। आप ये नीचे लिखना, तो जगह कम है। स्टॉप। समझ आया? ये बना लो। ओके सर, प्रोसेस इनपुट नम 1 और इनपुट नम 2 से शुरू हो जाता है। इनपुट किया ना, 2 नंबर इनपुट किया ना हमने। यहाँ हाँ पे तो आपने, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया ना। हाँ, उसके बाद यार इनपुट होने के बाद प्रोसेस, पहला स्टेप सही होता है इनपुट, दूसरा स्टेप होता है सही प्रोसेस, तीसरा स्टेप होता है आउटपुट। तो ये आउटपुट है। सही 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 सही।
ओके सर। ठीक है। पाइथन की है। सर बेसिक्स गेम है। पाइथन पे यस। ये देखो फ्लो चार्ट। ठीक है, जो अभी तुमने बनाया, ये अलग अलग दिया हुआ है। अगर डेटा टाइप सेम है तो हम एक ही इनपुट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके। ठीक, ये देखो ये पाइथन का प्रोग्राम। तो हाँ, कॉपी कर लो। इसकी मुझे समझ लग रही है। यस। समझ लग रही है ना? अब जरा यस। कॉपी कर लो, तो इसे परफॉर्म भी कर लेना। ओके। हाँ भी राइट कर लिया। देख रहा हूँ सर। ले सर। ठीक है, अब इसका सूडो कोड राइट कर लोगे तुम? हम्म। कोशिश ट्राई, करता हूँ। ट्राई करो। फ्लो चार्ट भी बनाना है कि सिर्फ लिखना ही है अभी? हाँ, फ्लो चार्ट ही बना।
हाँ भाई, हेल्प कर दूँ, डिस्कस कर ले। सर फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है। डन सर। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो क्या क्या किया आपने, डिक्लेयर किया आपने। यस। अच्छा, एक चीज याद रखना, डिक्लेयर कीवर्ड होता है, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। मैंने कैपिटल में ठीक है। लिखा। अब हम एज नहीं लिखते, कॉलन होता है, ठीक है, कॉलन। और इंटीजर कीवर्ड है, ये भी कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये भी कैपिटल में लिखा। वेरिएबल नेम बस रीजनेबल होना चाहिए, num2 num1 num2 और प्रोडक्ट, ये लिखे आपने। यस। आपने यहाँ सम रख दिया है, यहाँ क्या यहाँ रखा मैंने है। ऐसे प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट ठीक, रखा। ठीक है, ये इनपुट num1 हो गया, इनपुट num2 हो गया। पूरा प्रोग्राम सेम है, सिवाय मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। अच्छा, इसी तरह प्रिंट भी कीवर्ड, कीवर्ड है, कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सही है? ओके। आपका कितना सही है, सारा सही है आपका। यस। गुड। और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी ऐसे ही बनाया। अच्छा ठीक, ये उसी तरह का क्या कहते हैं, फॉर पाइथन। पाइथन। अब ये बताओ, ये हो जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितने वेरिएबल है। सर एक तो लेंथ होगा, गुड। एक अपनी विड्थ होगी, ठीक है, और एक जो आंसर। यानी एरिया। यस एरिया। ठीक है, ये बना लोगे। आई विल ट्राई।
सर ये मैं करके आपको कल को दे दूंगा, नेक्स्ट वीकेंड पे आई गेस। क्लास है नेक्स्ट यस, फिजिक्स की? मेरी नहीं नहीं फिजिक्स की नहीं है, मैथ्स की है। अच्छा, कहीं और ठीक है। से लेता हूँ मैं। यस, ठीक है चलो सर। ठीक है, भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है ठीक सर, है, सवाल व्हाट्सअप कर देना, वो मुझे हाँ अच्छा, बाद मैं में भेज कर दूँ, लूंगा। मैं भेज ठीक है, ठीक। दूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।